हेलो स्टूडेंट्स, 12वीं क्लास का इंग्लिश का सिलेबस आज से शुरू कर रहा हूँ। सिलेबस को पढ़ाना, सिलेबस तो आपको बता दिया था कौन सा रीडिंग सेक्शन में क्या है, राइटिंग सेक्शन में क्या है, बुक्स में क्या है। पीछे एक वीडियो बनाया मैंने, आप उसको देखना, डिटेल से आपको पता चल जाएगा और उसके अनुसार ही आप स्ट्रेटेजी बनाएं। अभी आज मैं शुरू कर रहा हूँ, यानी अपना 12th क्लास में पहला क्वेश्चन है एंशिएंट पेसेज का, सेकंड भी एंशिएंट पेसेज है। थर्ड क्वेश्चन में जो राइटिंग सेक्शन है उसका पहला यानी थर्ड क्वेश्चन में जो आएगा आपके, उसमें नोटिस राइटिंग आएगा, उसमें इन्विटेशन का रिप्लाई आएगा, उसमें आर्ग्यूमेंट आएगा। तीन चीजें आएंगी देखिए, यानी उसमें आएगा नोटिस, उसमें आएगा इन्विटेशन का रिप्लाई। रिप्लाई फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, एक्सेप्टिंग हो सकता है, डिक्लाइनिंग हो सकता है इन्विटेशन का। एंड थर्ड थिंग है वो है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट, यानी कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, आप उसके फेवर में अपने आर्ग्यूमेंट्स दीजिए या फिर उसके अगेंस्ट में आप अपने आर्ग्यूमेंट्स दीजिए। ये तीन चीजों का एक क्वेश्चन नंबर 3 और मार्क्स का होगा 4 नंबर का वेटेज होगा बोर्ड की एग्जामिनेशन में। एनसीईआरटी ने ऐसा बताया है। अभी आपके क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन में 2 दिए होंगे और उनमें से एक एडवर्टीजमेंट और है, अभी बता देता हूं। एक 4 है ये चीजें, एक है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट यानी 4 चीजें हैं, एक क्वेश्चन आएगा, उसमें से 2 आपको दिए होंगे, एक आपको करना होगा, ठीक है ना। ये चारों चीजें आपको पढ़नी है 4 नंबर लाने के लिए। चारों चीजों में अगर ये चारों टॉपिक्स आपको पढ़नी है तो उसमें से ये ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे, क्योंकि नोटिस भी 2-3 तरह के होते हैं, रिप्लाईज भी कम से कम 2 तरह के तो होंगे, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग होगा। आर्ग्यूमेंट इन फेवर भी पढ़ोगे, अगेंस्ट भी पढ़ोगे, फिर कुछ भी टॉपिक आ सकता है, नेशनल, इंटरनेशनल, सोशल, इकोनॉमिक, कुछ भी टॉपिक आ सकता है। और एडवर्टीजमेंट भी कुछ है। तो ऐसा करके अगर आप ऐसे पढ़ना चाहो कि मैंने 4 नोटिस पढ़ लिए, ये 5 रिप्लाई पढ़ लिए, 10 आर्ग्यूमेंट पढ़ लिए और एडवर्टीजमेंट मैंने 10 पढ़ लिए, तो बहुत सारे तो यही हो गए। इतनी कैपेसिटी थोड़ी होती है आदमी को उसको रट ले। तो रटना नहीं है आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट आपको पढ़ना है कि किस तरह का एक ऐसा स्किल डेवलप करें कि किस तरह का टॉपिक आए, मैं उसका किस तरह से आंसर दूं। ये चीज हमें सीखने के लिए चारों चीजें सीखेंगे, 4 नंबर पक्का लेंगे, 4 में से 4 मैं बताऊंगा आपको। और उसमें पहले नोटिस पढ़ेंगे, फिर रिप्लाई देना, आर्ग्यूमेंट और एडवर्टीजमेंट के आधार पर पढ़ेंगे। अभी इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नोटिस से। नोटिस 2-3 तरह के होते हैं देखिए। एक तो होता है स्कूल ऑफिस में इंस्टीट्यूशनल होता है। इंस्टीट्यूशनल नोटिस होता है जैसे आपके स्कूल में आप नोटिस लगाते हो बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, ऑफिस में नोटिस लगाते हो एम्प्लॉइज के लिए, ग्राम पंचायत में नोटिस लगाया जाता है गांव वालों के लिए, पीपल्स के लिए। ये जो चीजें हैं इन सब के लिए जो नोटिस आता है, एक तो ये होता है। दूसरा होता है नोटिस कि उसका फॉर्मेट अलग होगा। दूसरा होता है कोई थ्रेट होगा, जैसे बच्चों ने कोई सामान इश्यू करवा रखा है, आप कहोगे इतनी तारीख तक जमा करवा दो वरना पेनल्टी लग जाएगी, या फिर वो आपकी जो भी लेट फीस वगैरह सिस्टम वो लगेगा, एग्जामिनेशन फीस जमा करवाओ, ये चीज कराओ। एक होता है लॉस्ट एंड फाउंड। ये तो 4 तरह के नोटिस हम पढ़ेंगे। आज शुरुआत कर रहे हैं पहले की, बहुत ज्यादा नहीं, यानी 4 नंबर का जो वेटेज है इसका, 4 नंबर के वेटेज में आपको ज्यादा नहीं, एग्जामिनेशन में 10 शब्दों में आपका काम चल जाएगा। पूरे 10 नहीं लिखने, कुछ हम फॉर्मेट पे बताएंगे कि क्या किस तरह से लिख रहा है, पर आपको नए शब्द अगर नए नोटिस में 10 ही ऐड कर। देखिए यहाँ सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आएगा, यहाँ पर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आएगा। आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? ये आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखा हुआ होगा कि मान लीजिए आप उस स्कूल के स्टूडेंट हैं और आपको इस टॉपिक पे लिखना थी, उस स्कूल के स्टूडेंट्स है, सेम वही आपको नाम यहाँ लिखना है। ना तो आपकी पंक्चुएशन की गलती होगी, ना आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी। तो ये पहली चीज आपकी पूरी होगी। एक चीज मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, बोर्ड में जो आंसर की जारी करता है ना बोर्ड, उसमें एक चीज लिख के देता है कि अवार्ड मार्क्स प्रोपोर्शनली, अवार्ड मार्क्स प्रोपोर्शनली।
बच्चों को नंबर टुकड़ों में दें, एक साथ नहीं। 4 नंबर का है तो आपने देखा कितने का है और यहाँ 3 नंबर लिख दिए, ऐसा नहीं दे सकते। यानी अगले में इंस्टीट्यूशन का नाम और एडिंग लिखा है तो कितना नंबर देना है, आधा नंबर देना है। उसका फॉर्मेट अगर लिखा है सही, रेलेवेंट नहीं लिखा तो कितना नंबर देना है। फॉर्मेट लिख दिया और रेलेवेंट का मतलब जिस टॉपिक पे लिखवाया उसी से की बात कर रहा है क्या, तो कितना नंबर देना है। और 1 नंबर होता है वोकैबुलरीज का, ग्रामर से रिलेटेड चीज हुआ तो टुकड़ों में नंबर देंगे तो हमें नंबर आएंगे। अब ये चीज आप कहां से लिख रहे हो, क्वेश्चन पेपर से देख के लिख रहे हो, तो फिर गलती कहां होगी आपकी, इसमें गलती नहीं होगी, ना स्पेलिंग मिस्टेक होगी ना पंक्चुएशन की गलती। सेकंड चीज फिर देन आप यहां लिखोगे नोटिस, यानी इसके बाद में यहां लिख दोगे नोटिस। आप इसको कैपिटल में ही लिख देना। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, यहां पर आप ये करना कि मैंने 2 तरफ इसके बाउंड्रीज बनाई, बॉक्स में लिखा जाएगा, 2 तरफ बाउंड्रीज बना दिए, नीचे नहीं बनाइए। आप एग्जामिनेशन में नीचे मत बनाना, हो सकता है कि आप लिखते लिखते आपका नोटिस यही खत्म हो जाए और नीचे बहुत सारी जगह बच्चे अटपटी लगेगी। हो सकता है कि आपका जो पहले आपने लाइन अगर नीचे वाली लाइन खींच दी और आपका नोटिस नीचे चला गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है। नीचे वाली लाइन को खुला रखना। इसमें भी आपकी क्या है कि ये जो मार्जिन दोनों तरफ बराबर रखना, इस तरह से लिखना, इधर भी बराबर बचे इधर भी बराबर बचे, और नोटिस लिख देना। देन यहां पर आप लिखोगे डेट, इसके जस्ट ये मार्जिन आपकी बराबर चलनी चाहिए, इसके नीचे लिख देना डेट। डेट आप अपनी कंफर्टेबल डेट लिखें। वैसे तो देखो आप 2-3 तरीके हैं डेट लिखने के, पर डेट आप वो लिखें जिसकी महीने की आपको स्पेलिंग अच्छी तरीके से आती हो, और ऐसा नहीं गलत ना लिखो। तो आप इसमें लिखेंगे मार्च, अप्रैल, जो भी आपकी एग्जामिनेशन जनरली मार्च में होती है, तो मार्च 15 एंड 2023, यानी मार्च। यहाँ क्या गलती नहीं होनी चाहिए आपकी, डेट के बाद में जो महीने का नाम है उसका पहला लेटर कैपिटल में लिखना है, फिर 15 जो भी डेट लिखते हैं उसके बाद में कोमा लगाओ और देन उसके बाद में फुल स्टॉप लगा देना। इन चीजों के नंबर मिलते हैं, नंबर कटते हैं। उसके बाद में यहां पर आप लिखोगे हेडिंग में, आज सिर्फ फॉर्मेट की ही बात करूंगा, सिर्फ पहले वाले की जो इंस्टीट्यूशनल है, इधर बराबर जगह छोड़ो इधर बराबर जगह छोड़ो, अच्छा लगेगा और आपकी ड्राफ्टिंग भी अच्छी होगी। यहां पर क्या चीज आएगी, जैसे मान लीजिए अगले ने कोई क्वेश्चन दे दिया, आज मैं सिर्फ बात कर रहा हूं फॉर्मेट की, कल एक क्वेश्चन दे के आपको नोटिस लिखवा के दिखाऊंगा। आज सिर्फ आपको फॉर्मेट बताऊंगा, कल इसी का एक क्वेश्चन लिखूंगा और उसका फॉर्मेट कैसे आंसर कैसे दिया जाता है वो बताऊंगा। यहाँ हेडिंग में क्या आएगा कि मान लीजिए कि आपके एजुकेशनल टूर का नोटिस आ गया, या एन आधार कार्ड कैंप इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर ग्राम पंचायत, ड्राफ्ट ए नोटिस टू बी पेस्टेड ऑन द नोटिस बोर्ड, इमेजिन दैट यू आर द सरपंच ऑफ द विलेज। इस तरह से कुछ आ जाए, या आपकी स्कूल के अंदर कोई एनुअल फंक्शन डे है तो उससे रिलेटेड है, तो यहाँ आपको ये चीज बताएगा कौन कि किस पे है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपके एनुअल डे फंक्शन का आ गया, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ एनुअल फंक्शन डे लिख दिया, सेलिब्रेशन, एजुकेशनल टूर लिख दिया आपने, क्विज कंपटीशन लिख दिया आपने। ये चीजें ये चीज किसने बताई आपको, क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, उसकी स्पेलिंग लिखी हुई है, उसका नाम लिखा हुआ है, तो आप यहां तक बिना कोई गलती किए हुए आप पहुंच गए हो। यानी पहला आप नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिख दिया, नोटिस लिख दिया, ये लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां तक के पोर्शन का आपको मार्क्स दिया जाता है, 1 नंबर मिलेगा। गलती नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसका तो अलग सेपरेट नंबर आ गया, यहां आपने क्या गलती किया उसके कट जाएंगे, पर इसका नंबर आपको यहां मिल जाएगा। देन अब क्योंकि आपको इंस्टीट्यूशन की सिर्फ सूचना दी जाती है, उसी नोटिस की बात कर रहा हूं, उसके बाद हम बात करेंगे थ्रेट वाले की, उसके बाद बात करेंगे लॉस्ट एंड फाउंड वाले की। अब यहां पर आप लिखोगे, ये फॉर्मेट है, इसके जस्ट नीचे आना है, ये मार्जिन काम में लेते हुए आप यहां लिखेंगे ऑल द, फिर यहां ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्योंकि यहां ऑल द स्टूडेंट्स भी आ सकता है, ऑल द पीपल आ सकता है, ऑल द एम्प्लॉइज आ सकता है। क्यों आ सकता है, अगर स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन है तो ऑल द स्टूडेंट्स आएगा। यदि आपने ग्राम पंचायत में इंफॉर्मेशन लगाई है तो ऑल द पीपल आएगा, ऑल द विलेजर्स आएगा, ऑल द विलेजर्स या पीपल, या किसी के ऑफिस में है तो ऑल द एम्प्लॉइज, ये आ सकता है। तो इसको हम ब्लैंक छोड़ दें, आर
ये सब में लिखना है हेयर बाई, इसको साथ में ही लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना। कई स्टूडेंट हेयर को अलग लिख देते हैं, बाई को अलग लिख देते हैं। हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट, फिर आप इन्वर्टेड कोमा में लीजिए इस चीज को, यहां पर खत्म, इसी मार्जिन के पास इसको खत्म करो, और फिर यहां अगर बच गया है तो फिर यहां लाओ, फिर इन्वर्टेड कोमा में लेके आओ। यहां क्या आएगा, दैट क्या प्रोग्राम है, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है कि ये कार्यक्रम होने जा रहा है। ये जो यहां आपने नाम लिखा है ना, यही नाम आपको यहां लिखना है। तो कोई नई चीज अभी तक आई नहीं है, ये फॉर्मेट आप याद करके जाओगे, एग्जामिनेशन में कोई भी नोटिस आ जाए आप तो तैयार हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां आपने उसका ये जो नाम लिखा है हेडिंग वाला, ये यहां लिख दोगे। अब दो तरीके हैं, ऐसा होने जा रहा है, इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, विल बी ऑर्गेनाइज्ड, या हेल्ड, ऐसे लिखोगे। तो आप ऐसा कर लीजिए, इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज भी हो सकता है या हेल्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि इसका आप एक्टिव वॉइस का सेंटेंस भी बना सकते हो, पर जनरली आप जब भी कोई रिपोर्ट लिखते हो, पैराग्राफ लिखते हो, नोटिस लिखते हो, तो ज्यादा अगर पैसिव वॉइस के सेंटेंस का प्रयोग करोगे तो ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे और लैंग्वेज आपकी थोड़ी ज्यादा इफेक्टिव होगी। हेल्ड, अब इन यहां आएगा स्थान का नाम, स्कूल कैंपस, आप फिक्स कर लो, अगर स्कूल का है तो स्कूल कैंपस, ग्राम पंचायत कैंपस, जो भी और कोई ऑफिस है तो उसका कैंपस। क्योंकि नोटिस ऐसा भी होना चाहिए, नोटिस के अंदर फालतू की बात कुछ नहीं लिखनी है। क्या क्या होना चाहिए कि क्या कार्य हो रहा है, उसका नाम, ठीक है, कहां हो रहा है, जगह का नाम, कब हो रहा है, डेट का नाम, कितने बजे से कितने बजे तक हो रहा है वो टाइम। ऐसा नहीं हो कि आपने नोटिस चिपका दिया, डेट तो बता दी पर टाइम नहीं बताया, और प्रिंसिपल साहब के ऑफिस के आगे आगे बच्चे पूछते सर वो कितने बजे है, सर वो कितने बजे, तो परेशान हो जाएंगे प्रिंसिपल सर। तो डेट बता दिया तो आप उसका टाइमिंग भी बताओ, यानी एग्जैक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड, जो भी सूचनाएं है ना वो सारी की सारी क्लियर करो, उनके अलावा कुछ भी मत लिखो। ये आपका, तो इन यहां संस्थान का नाम आ जाएगा। अब यहां अगर एक ही दिन है, कार्यक्रम है एक ही दिन में है तो ऑन करोगे, मान लीजिए एक से ज्यादा दिन है तो फ्रॉम और टू करोगे। हम एक दिन कर देते हैं आज यहां पे, ऑन संडे, ऑन संडे। अब ये डेट है ना, इसको इससे आगे की डेट आएगी, संडे मार्च 20, 2003। अब स्थान आ गया, क्या है ये आ गया, स्थान आ गया, कहां है, कितनी तारीख को है। अब भाई सुबह है, शाम को है, दोपहर को है, लेट नाइट है, कब है वो बताइए। तो फ्रॉम 10 AM टू, क्या कर देते हैं ये 3 PM कर देता हूं, PM, ये होगी, ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी। देखिए अब सिर्फ एक चीज बची इसमें, इसमें भाग किसके लेना है, किसके लिए है सूचना, क्या है ये हेडिंग से पता चल जाएगा। फिर किसको एड्रेस कर रहे हो, स्टूडेंट्स को। यहां क्या चीज होने वाली वो है, कहां है, कितनी तारीख और दिन कौन सा है और समय कौन सा है, खत्म। ये अब दो लाइन आएंगी, इसमें ऑप्शनल है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अगर सभी बच्चों को भाग लेना है तो आप क्या कहोगे, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड इट। कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि सभी बच्चों को उसमें भाग लेना नहीं जरूरी है। कोई मैगजीन छपवाई जा रही है तो जो भाग लेना चाहें, एनुअल फंक्शन डे का कल्चरल प्रोग्राम है, जो बच्चे भाग लेना चाहें, गेम्स की इंफॉर्मेशन देनी है तो जो बच्चे भाग लेना चाहें वही इस आदमी से संपर्क करें। तो अगर सबके लिए है तो क्या लिखोगे, ये मार्जिन यहीं चलती रहेगी, ऑल द स्टूडेंट्स, all the students must attend it, ठीक है। या
अगर सभी को भाग नहीं लेना है तो दोज हु आर इंटरेस्टेड, those who are interested may contact undersigned ये देख लीजिए। अब इन दोनों में से एक ही चीज आएगी, यानी या तो ये लाइन आएगी अगर सभी को भाग लेना उसमें जरूरी है, तब तो ये ऊपर वाली आएगी ऑल द स्टूडेंट्स हो जाएगा, ऑल द पीपल हो जाएगा, ऑल द एम्प्लॉय हो जाएगा, जिसको आप बुलाना चाहते हो तो मस्ट अटेंडेंट। या मान लीजिए आप कहीं गांव में, कहीं ग्राम पंचायत में कोई ब्लड डोनेशन का कैंप लगवा रहे हो, तब क्या करोगे, दोज हु आर हेल्थी एंड अबव 18 मे कॉन्टेक्ट अंडरसाइंड। आधार कार्ड में करेक्शन करवाने का कैंप लगाया जा रहा है गांव में, दोज हु आर इंटरेस्टेड मे कॉन्टेक्ट अंडरसाइंड, मे कॉन्टेक्ट अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब यहां उस आदमी का नाम आ जाएगा उसका, तो वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या प्रोग्राम ही ऐसा हो कि सबको आना है, मैंडेटरी है, जरूरी है, तो क्या करोगे, ऊपर वाली लाइन लिखोगे। तो इनमें से ये दो लाइन में से एक ऑप्शनल हो गई है अपनी, ये इसमें से ऑप्शनल है। अब देखिए, अब हमें पता चल गया ना कि यहां तक खत्म हो गया, तो आप इसकी नीचे वाली लाइन से इसको बंद कर सकते हो, यहां से लाइन खींच के और इसको एकदम आप बंद कर दो। अब मार्किंग में सोचिए कि मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन का था, आपने याद क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 शब्द है। ये 20 शब्द याद कर लो। ऑफिशियल नोटिस किसी भी प्रकार का हो 1/4 यानी 1/4 नंबर भी कटेगा नहीं, आपका काट नहीं सकता। कैसे काटेगा, ये चीज आपने पेपर से लिख रहे हो, देख के स्पेलिंग सही है, ये आप पेपर से लिख रहे हो। ऑल द स्टूडेंट्स एंड पीपल जो भी है, यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देन यहाँ ये हेडिंग लिखा है ना, ये बात यही लिखनी है। यहाँ उस स्थान का नाम लिखना है, ऑडिटोरियम में हो रहा है कि प्रेयर असेंबली में हो रहा है कि प्ले ग्राउंड में हो रहा है कि। अगर इन चीजों से बचना चाहो तो सीधे कैंपस लिखो, इंस्टीट्यूशन का कैंपस वही हो रहा है। डेट लिखो, टाइम लिखो, इन दोनों में से एक लिखो, अंडरलाइन करके क्लोज करो। अगले को नंबर काटने का मौका नहीं देना है, 4 में से 4 नंबर लाने। अब रही बात कि क्वेश्चन आ जाएगा कोई, तो क्या करेंगे। आज ये वीडियो बनाए, कल आज शायद 23 तारीख है, तो कल 24 यानी कल एक नया वीडियो आएगा, उसमें एक पहले क्वेश्चन लिखूंगा मैं। क्वेश्चन लिख के आपको वो क्वेश्चन इसमें अप्लाई करके बताऊंगा और आप एहसास करोगे कि हाँ मेरे इसमें पूरे नंबर आ सकते हैं। ठीक सारे के सारे कंपोजिशन, चाहे वो नोटिस हो, चाहे वो रिप्लाई हो, चाहे आर्ग्यूमेंट हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, चाहे सारे तरह के लेटर हो, चाहे रिपोर्ट राइटिंग हो, चाहे पैराग्राफ राइटिंग हो, सब ये सब, या बड़े वाले क्वेश्चन हो जो आपकी बुक के जो बड़े क्वेश्चन है बच्चों के याद नहीं होते, उसका एक तरीका है, उसको किस तरह से लिखा जाता है वो भी बताया जाएगा। तो आप बने रहिए, पढ़ते रहिए और अपना अच्छे स्कोरिंग कीजिए अबव 90।